नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पानीपत में 24 अप्रैल यानी कि आज गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समारोह में शिरकत की, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने सबसे पहले गुरु के आगे माथा टेका और साथ ही गतका खेला। इस दौरान डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ प्रशासनिक अफसरों के अलावा सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। ये दूसरी तस्वीर जहां पर सीएम मनोहर लाल को पुस्तक भेंट की गई। तीसरी तस्वीर सीएम ने गतका खेला। ये तस्वीरें आप देखिए, गतका खेलते हुए सीएम मनोहर लाल। और ये चौथी तस्वीर जहां पर सीएम मनोहर लाल ने माथा टेका। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच अज गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला जिहड़ा प्रकाश उत्सव असी मना रहे हैं, उहदे औरे दे प्रभाव विच, उहदे असर विच मंच से विराजमान साडे संत साहिबान, ग्रंथी साहब, साडे वख-वख पार्टियां दे अड-अड जगह तो आए हुए सारे नेतागण ते लखां दी संख्या विच अज इत्थे जिथों तक नज़र दौड़ाइए उथों तक साडी साध संगत दिख रही है, विराजमान है। और अजे तो पता लग रहा है कि कुछ सड़कां जे जाम ने, अजे लोग इत्थे पहुंचे भी नहीं हैं। मैं इसे सब साध संगत नूं जी आयां नूं कहना, प्रणाम करना, सब का स्वागत करना। तो सीएम मनोहर लाल की ये खास और बड़ी बातें जो उन्होंने कही, संतों की विचारधारा का प्रसार हो ये जरूरी है। गुरु तेग बहादुर को हम याद कर रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर को नमन करते हैं। हमारी पहचान गुरुओं का योगदान। सीएम मनोहर लाल की ये बड़ी बातें। गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया और द कश्मीर फाइल्स फिल्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म में कश्मीर की सच्चाई दिखाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरुजी ने धर्म के लिए बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर मुगलों से डट कर लड़े और देशभक्ति की ये लौ हमें जलाई रखनी है। गुरुजी के चरणों में हमारा नमन। सीएम मनोहर लाल 400वें प्रकाशोत्सव में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये महत्वपूर्ण और बड़ी बातें सीएम मनोहर लाल द्वारा कही गई। गुरुजी के नाम पर कॉलेज बनेगा। और ये 4 तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने। सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से सीएम मनोहर लाल जब इस प्रकाशोत्सव में पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। ये दूसरी तस्वीर जब सीएम मनोहर लाल को पुस्तक भेंट की गई और साथ ही तीसरी तस्वीर में सीएम मनोहर लाल गतका खेलते हुए, चौथी तस्वीर में सीएम मनोहर लाल ने माथा टेका। पानीपत में 24 अप्रैल यानी कि आज गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समारोह में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने कई घोषणाएं की और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज भी जो उस समय 400 साल पहले जब उनका जन्म हुआ, 350 साल पहले जब उनकी शहादत हुई, उस समय की जो उनके विचार थे वो विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। देश और समाज की चिंता करने वाले लोग लगातार उनकी शिक्षा पर प्रेरणा लेकर के उनकी शिक्षा पर चलें, यही मेरी सब लोगों से अपील है। यमुना वैसे तो जो धर्म पातशाही ग्रंथ गुरु साहब हैं, उन सब गुरुओं के नाम से हमने बहुत सी योजनाएं पहले भी उनके नाम रखे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें हैं, प्रोग्राम्स हैं। लेकिन आज जो
4 चीजें मैंने कही हैं। उसमें से एक तो जिस मैदान पर हम खड़े हैं, ये मैदान जो है गुरु ग्रंथ साहब के नाम से, गुरु तेग बहादुर जी के नाम से ही इसका समागम स्थल ये जो रहेगा। इस स्थल पर जब भी किसी को जानकारी लेनी होगी तो गुरु तेग बहादुर जी स्थल इसका नाम रहेगा। यहाँ से और मेन रोड जहाँ से लोग पब्लिक आई है, पैदल आई है, उस मार्ग का नाम भी गुरु तेग बहादुर सिंह मार्ग रखा जाएगा। और इसी प्रकार जो शस्त्र गुरु तेग बहादुर जी के सासाराम बिहार से आए हैं, जो यहाँ सजे हुए हैं, उनकी यात्रा सारे देश भर में निकाली जानी है। तो उसके लिए वाहन की जो आवश्यकता थी, अभी तक वो जो शस्त्र हैं वो सब ट्रेन के द्वारा लाए जाते हैं, ट्रेन के द्वारा छोड़ के आए जाते हैं। लेकिन देश भर में भ्रमण करने के लिए गाड़ी की जो आवश्यकता थी वो हरियाणा सरकार से एक गाड़ी भी उनको दी जाएगी। और यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज हमारा प्रस्तावित है, जो 3 महीने के अंदर अंदर जिसकी नींव की पत्थर रख दिया जाएगा, उसका नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर ही रखा जाएगा। देखिए, हमने एक योजना बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, जिसके अंतर्गत पहले भी हम कई कार्यक्रम कर चुके हैं। गुरु नानक देव जी का 550 साल प्रकाशोत्सव, गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल प्रकाशोत्सव, और ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी के जो जयंतियां मनाते हैं, गुरु रविदास जी की जयंती मनाते हैं, भगत कबीर की मनाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मनाते हैं, और भी कुछ महापुरुषों की जयंतियां अगर उस कार्यक्रम के अंतर्गत मनाने की आवश्यकता महसूस होगी तो उनके विचार प्रसार के लिए वो सब कार्यक्रम इस योजना के अंतर्गत। वहीं लोहारू के सिरसी गांव कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने फूलमाला और पगड़ी से मंत्री जेपी दलाल का स्वागत किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री दलाल ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरियों की बजाय स्वयं रोजगार पर बल देना चाहिए। किसानों से अनुरोध किया कि वो परंपरागत खेती की बजाय पॉली हाउस और नेट हाउस बनाकर सब्जी बागवानी का उत्पादन करें। किसानों के फसल उत्पाद एमएसपी से ज्यादा रेट पर खरीदे जा रहे हैं, इससे किसानों की आय बढ़ेगी, जीवन खुशहाल होगा, आर्थिक हालात सुधरेंगे। इस मौके पर गांव सिरसी के प्रगतिशील किसान अमित कुमार ने कृषि मंत्री जेपी दलाल को ऑर्गेनिक पद्धति से तैयार सब्जियां भेंट की। आज सिरसी गांव में हमारे नौजवान भाई ने ये एक नया उपक्रम शुरू किया है, जो यहाँ के स्थानीय लकड़ी से, स्थानीय कारीगरों से फर्नीचर का कारोबार शुरू किया है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ और सब नौजवानों से, हमारे पढ़े लिखे बच्चों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि वो पॉली हाउस लगाएं, मल्चिंग का काम करें, पशुपालन पर ध्यान दें, सरकार की सब्सिडी का फायदा उठाएं। आगे से रास्ता साइड में हो जाओ। वहीं सोनीपत में पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को सांसद रमेश कौशिक और विधायक मोहन लाल बड़ौली राय क्षेत्र के कई गांव में पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने अपने अपने क्षेत्र की कई प्रकार की समस्याओं से दोनों को अवगत कराया। वहीं सांसद और विधायक ने ग्रामीणों की समस्या सुनते हुए आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान करवा दिया जाएगा। साथ ही गांव में प्रजापत धर्मशाला के लिए सांसद रमेश कौशिक ने 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर सुनील रोहिल्ला, मास्टर सत्यनारायण आंतिल, हवा सिंह नंबरदार और सुरेश प्रजापत, रोहतास जय सिंह ढिल्लो, सुरजीत बैरागी, सुनीता, कमला, विमला, विद्या देवी मौजूद रहे। अब लोगों को जो नालियां बननी है, कहीं जोड़ों की सफाई होनी है, यही ज्यादातर समस्या है। बड़ खालसा है, बड़ मलिक है, बालगढ़ है, रसोई है और अब जखोली गांव में है। आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस है और सभी पंचायतों से हमने बातचीत करके, गांव वालों से बातचीत करके जो भी मोटी मोटी सी बात आई है वो सब हल करवाने का काम करेंगे। सर, अभी बारिश का समय आ जाएगा, उससे पहले ही गांव में गंदा पानी रहता है, क्या गांव नाले साफ करने के लिए और जोड़ साफ करने के लिए अधिकारियों को बोल दिया गया है, वीडियो उनकी रिपोर्ट बना के जल्द इनकी सफाई करवाने का काम करेंगे। आज एक तो पंचायत वर्ष का है डे, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर वो आए थे और हम पहले सोनीपत में गए, जैसे पीने की पानी की कई जगह समस्या है, उसकी बात करीब ये यहाँ पर है। बालगढ़ में भी पानी निकासी बहुत बड़ी समस्या है। इन दोनों गांवों में ये मुख्य रूप से समस्याएं हैं। ये रसोई वाला की है, एक तो इन किया है
विजिट रोड पे अंडरपास बनना चाहिए इनका, वो बन जाएगा इनका। और एक इनकी है वो कोर्ट में केस चला हुआ है, उसका इनका समाधान करवा लेंगे। चलिए अब खबर गुरुग्राम से, जहां पर कैश कलेक्शन वैन से लूट मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस लूट के मामले में क्राइम ब्रांच ने 6 लुटेरे बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। वहीं क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के कब्जे से 70 लाख कैश और वारदात में प्रयुक्त गाड़ी को बरामद किया। आपको बता दें कि 18 अप्रैल को सदर थाना के सुभाष चौक इलाके से 6 हथियारबंद बदमाशों ने 96.32 लाख की लूट को अंजाम दिया था। हमारे यहाँ एक सुभाष चौक के पास मंडे को एक कैश वैन लूटी गई थी, जिसमें अराउंड 96 लाख रुपीज वर लूटेड एट गन पॉइंट एंड आफ्टर थ्रोइंग चिली पाउडर इन द आईज ऑफ द ड्राइवर एंड वन मोर पर्सन हु वाज सिटिंग इन द वैन। नाउ दिस कैश वैन it used to collect money from T3, T1 from the parking and from various other places. फाइनल इसका स्टॉप होता था मारुति सुजुकी शोरूम, और वहां से फिर कैश कलेक्ट करने के बाद ये HDFC बैंक में जाके जमा करती थी। अब इस बात को इन लोगों ने ऑब्जर्व करके रखा था एंड दे हैड डिसाइडेड टू लूट दिस वैन ऑन अ मंडे, क्योंकि मंडे को कलेक्शन ज्यादा होता है, सैटरडे संडे का अक्यूमुलेशन होता है। वहीं जुलाना में बीते 8 दिनों से शव को रखकर न्याय की मांग कर रहे अनुसूचित जाति के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ नुमाइंदों से बात की, जिस पर गठित कमेटी और प्रशासन के बीच सहमति बनी। इस पर कमेटी के सदस्यों ने दावा किया कि प्रशासन ने उनके रखी गई सभी मांगे मान ली हैं और जिस पर कमेटी अंतिम संस्कार करने को राजी हुई। 8 दिन बाद मृतक पप्पी के शरीर को अंतिम यात्रा के लिए शमशान तक ले जाया गया और यहां पर क्रियाएं पूरी की। वहीं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस व्यवस्था के बीच किसी प्रकार की अनहोनी न हो, इसको देखते हुए मृतक पप्पी का अंतिम संस्कार करवाया गया। अंतिम संस्कार के बाद जुलाना पहुंचे सरकार के राज्य मंत्री अनूप दायक ने भी कहा कि मृतक परिवार से उनकी बात हुई है और वो हर संभव परिवार की मदद करेंगे। पहली डिमांड थी कि भाई FIR दर्ज हो, उसमें बाई नेम हो, इस परिवार को जो विधवा है इस पप्पी की उसको 50 लाख रुपए दिए जाए, इसके बच्चों को भविष्य के लिए आखिरी तक जब तक ये पढ़ना चाहे इनको सरकार की तरफ से मदद दी जाए। फैसला यही हुआ है कि जो संस्थाएं हैं, जो सारे साथी हैं, जो इनकी जो साथी मदद करना चाहें वो साथी मदद भी करें, और प्रशासन की तरफ से भी चाहे कोई स्कूल एजुकेशन में किसी को स्कूल में बच्चों की बात है या कोई और भी कोई बात है, पूरा प्रयास किया जाएगा। ये परिवार पूरा संतुष्ट कर दिया गया है और किसी प्रकार की कोई बात जो थी इनकी आपस में जो थोड़ा बहुत था, वो जो परसों एपिसोड हुआ था, वो बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट है। साइबर सिटी गुरुग्राम के शांतिनगर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कार शोरूम में आग लग गई। आपको बता दें कि वारदात दोपहर 3:30 बजे की है। घटना के समय कार शोरूम में भारी मात्रा में टायर मौजूद थे। देखते ही देखते आग पूरे शोरूम में फैल गई। वहीं इस मामले में शोरूम के मालिक की माने तो आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इधर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
वहीं पलवल में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश के अनुसार शहर थाना प्रभारी ने थाने में पार्षदों, सरपंचों और समाज के मौजूद लोगों की बैठक ली। इस दौरान थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने कहा कि जिले को अपराध मुक्त बनाना है, इसके लिए क्षेत्र के 40 मौजूद लोगों की कमेटी बनाई गई। थाना प्रभारी ने बैठक में मौजूद लोगों से बातचीत की और शहर में फैल रही बुराइयों की जनता के सहयोग से ही शहर में फैल रही बुराइयां जो हैं वो खत्म होगी। उन्होंने ये कहा। का लड़का तो गया है तो समाज के काफी प्रबुद्ध लोगों के पादली से, गोयरा से, ककराली से, हमारे शहर के वार्डों से ये कुछ गणमान्य लोग इन्होंने बुलाए थे। तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि कुछ मुकदमे ऐसे आजकल हो रहे हैं जो झूठे मुकदमे करा दिए जाते हैं और पुलिस पे लोग शक करते हैं क्योंकि पुलिस की थोड़ी छवि बिगड़ी हुई है। तो हम आप जैसों का एक ऐप बनाकर और इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। तो इसमें हम कुछ लोगों को, समाज सेवियों को बुलाया था, हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है। और जैसे भी जहांगीरपुर में एक कांड हुआ तो हमने भी एक मांग रखी है कि जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं, अवैध बस रही हैं, इन पे एक्शन एसडीएम ने अभी लिया है, तो इन पे भी ज़्यादा एक्शन लिया जाए कि ऐसा बवाल खड़ा ना हो। एसपी साहब श्री राजेश दुग्गल के आदेश अनुसार ये एक हम कमेटी बना रहे हैं जो लगभग 40 लोग इस कमेटी में हमने जोड़े हैं। शांति कमेटी, इसका ये होगा कि कोई सांप्रदायिक दंगे वगैरह हो उसमें इनकी हम हेल्प लेंगे और जो छोटे मोटे माइनर वो हैं उनका कंप्रोमाइज के लिए इनका सहयोग लेंगे और समय समय पर इनकी मीटिंग। और इनको कहा गया भाई इनके इलाके में कहीं शराब, गांजा समेत कोई भी मादक पदार्थ बिकता है तो मेरे को तुरंत सूचना देंगे। चलिए अब खबर रेवाड़ी से है, जहां पर बढ़ते हादसों और जाम जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपको बता दें यातायात पुलिस चालकों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है और इसी के साथ साथ नियमों को ताक पर रखकर चलने वाले वाहन चालकों को लेकर अभियान चलाया गया। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर कसौल चौक के पास यातायात पुलिस ने अभियान चलाया है। ओवरटेक कर अपनी लेन को छोड़ दूसरी लेन में वाहन चला रहे थे। वहीं यातायात प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि हाईवे पर बनी लाइनों के अनुसार ही वाहन चालकों को चलने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन कुछ चालक अपनी चतुराई दिखाते हुए लाइन क्रॉस कर दूसरी लाइन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं घट जाती हैं और लाखों का सामान बर्बाद होने के साथ जनहानि भी होती है। नियम अनुसार अन्य धाराओं में जैसे जो भी धाराएं बनाई हुई 200 मोटर व्हीकल एक्ट की टोटल धाराएं 207 हैं। जो जिस सेक्शन का ऑफेंस करता है उन्हीं सेक्शनों के अनुसार चालान कर रहे हैं। तो आज हम लाइन चेंज का कर रहे हैं। जो लाइन चेंज की धारा सेक्शन 45 है, जिसमें लाइन चेंज एक अपने फर्स्ट लाइन में चलने वाला फर्स्ट में चले, सेकंड वाला सेकंड में चले। ट्राला और बड़ी गाड़ियां उनके लिए सेकंड लाइन है। जो सेकंड लाइन में नहीं चलते तो उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 45 के अनुसार लाइन चेंज का चालान कर रहे हैं। ये साइड आउट चल रहा है, लाइन साइड आउट तो साइड आउट होगी सर, ओवरटेक करने के चक्कर। मानते हो गलती? हाँ मानता हूँ सर, गलती मानता हूँ। मैं तो पहले सर को बोल दिया गलती है मेरी सर। तो शाम के गांव डांडम में पहाड़ में खनन करते समय पत्थर गिरने से एक मजदूर घायल हो गया। आनन फानन में घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि आए दिन डांडम में हादसे होते रहते हैं। 1 जनवरी को पत्थर गिरने से 5 मजदूरों की मौत हुई थी। वहीं हादसे की सूचना पर एसडीएम तोशाम मनीष कुमार फोगाट और जिला माइनिंग अधिकारी भूपेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और हादसे की जांच शुरू की।
हरियाणा के पहलवानों का दबदबा मंगोलिया में चल रही सीनियर कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में भी देखने को मिल रहा है। सोनीपत के रहने वाले बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। बजरंग पूनिया फाइनल में ईरान के पहलवान रहमान मूसा से 3-1 से हार गए। आपको बता दें कि बजरंग पूनिया ने इससे पहले एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल देश की झोली में डाले हैं। बजरंग पूनिया की इस उपलब्धि पर उनके परिवार और खेल प्रेमियों में जश्न का माहौल है और सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं। हम यह कहना चाहें भाई हमारे देश के लिए, घर का लिए, गांव के लिए, सबके लिए कर रहा है। न्यू लाता रहेगा, न्यू खेलता रहेगा हमारा बेटा और बहुत खुशी है हमारे। अभी बजरंग चोटिल हुए थे ओलंपिक के दौरान, उस चोट से कितना उभरे हैं? चोट से भी फर्क हो रहा है। देखिए बहुत खुशी की बात है, सिल्वर मेडल भी, और एक इकलौता पहलवान बजरंग ने जो देश के लिए एशिया चैंपियनशिप में 8 मेडल जीते, 2 गोल्ड और 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। इकलौता पहलवान है देश के लिए जो 8 मेडल जीते। और अभी तो मतलब बजरंग को इंजरी थी, काफ़ी टाइम बाद खेला वो, और अब कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, उसके लिए और अच्छा करेगा। और तो वहीं सोनीपत के गांव नाहरी के रहने वाले और टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। रवि दहिया की इस उपलब्धि पर उनके गांव और परिवार में जश्न का माहौल है। परिवार और गांव वालों को उम्मीद है कि 2024 ओलंपिक में रवि अपने मेडल का रंग बदलकर गोल्ड करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। रवि दहिया ने फाइनल में कजाकिस्तान के रखत काजलान को फ्री स्टाइल इवेंट में जबरदस्त तरीके से हराया। बहुत ही खुशी का दिन है और हमें पहले मालूम था, थोड़ी बस इच्छा ओलंपिक की है, भगवान ने चाहा तो 24 में पूरी कर देंगे। हमें पूरा विश्वास है। बहुत ही मेहनती लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है। ये नारी के लिए और हरियाणा के लिए गर्व की बात है। हर अब की बार पक्का 2024 में ओलंपिक में गोल्ड ही लेकर आएगा। ये 3 मेडल आए हैं, लगातार 4 मेडल आए हैं। एक भी एशिया चैंपियनशिप में ये थर्ड आया था और ये लगातार 3 गोल्ड मेडल आए हैं। तो ये सारे कंपटीशन लड़ेगा, तो ये कॉमनवेल्थ आ रहा है, एशिया आ रहा है, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आ रहा है और आगे ओलंपिक भी आ रहा है। पूरी तैयारी कर रहा है उनकी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।